हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 11 मैथ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें आज कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट, what is a circle? A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance called radius and from a certain fixed point called center. सो सर्कल बेसिकली है क्या कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट है, यानी कि ये जो पूरा सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट 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 पॉइंटों का एक कलेक्शन है इन अ प्लेन, एक प्लेन में। ठीक है, अब इसके सेंटर में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेंटर। इस सेंटर से सर्कल के प्रत्येक पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं रेडियस। सपोज ये हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। अब मैं इस सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट में लाइन खींचूंगी तो वो क्या होगा, हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आपके पास जो आगे है वो है सेक्टर, कि द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन, कि जो सेक्टर है वो एक पार्ट है सर्कुलर रीजन का, यानी कि इस जो सर्कल है इसके अंदर का ही एक पार्ट होता है सेक्टर, जो कि कहाँ इनक्लोज्ड होता है, बाय रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। यानी ये हमारे पास क्या है, 2 रेडियस है, इन रेडियस के इनक्लोज्ड होता है एंड देयर इन रेडियस के बीच में जो ये आर्क है दिख रही है, इस आर्क का इनक्लोज्ड इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। इस पार्ट को क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। ठीक है, सो जो ये ए टू बी है ये हमारे पास माइनर आर्क हुई। ठीक है, समझ लो ये हमारा माइनर आर्क है, और 2 रेडियस के बीच और ए बी के बीच का जो भी ये पार्ट दिख रहा है ये हमारे पास माइनर सेक्टर है। क्या है हमारे पास, माइनर सेक्टर। सेम दैट मेजर आर्क क्या होगी, सो ए टू बी ही हमारे पास यहाँ पे मेजर, ये वाला ये हमारे पास मेजर आर्क होगी, एंड ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसको मैं डॉट डॉट कर देती हूँ, ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या होगा, मेजर सेक्टर। ठीक है ना। So what is a sector? So sector is the area which are enclosed by radius and the corresponding arc. ठीक, next one is segment. Arc of a circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called a segment of the circle. So जो segment होता है वो सर्कुलर रीजन का एक पार्ट होता है जो कि इनक्लोज्ड होता है बिटवीन कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड हमारे पास क्या है, तो जो सर्कल को 2 अपोजिट पॉइंट में कट करती है वो हमारी कॉर्ड होती है। सो दिस वन इज कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। तो सेम दैट ये हमारे पास क्या हो गई, आर्क हो गई, इसको मान लेते हैं CD। ठीक है, तो इनके बीच का जो ये रीजन है, ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, सिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिगमेंट कहते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, सिगमेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, छोटा माइनर है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है माइनर सिगमेंट। सो व्हाट इज दिस, माइनर सिगमेंट। और जो ये बाहर CD के अपोजिट वाला पार्ट है, ये पूरा हमारा पास क्या है, मेजर सिगमेंट। अब देखो, जिसको याद नहीं होता तो वो ऐसे याद कर सकता है, सिगमेंट बोल रहे हैं ना हम, सो सिगमेंट से C कॉर्ड। सो कॉर्ड और कॉर्ड की करस्पॉन्डिंग जो आर्क है उससे बनता है सिगमेंट। एंड हमारे पास नेक्स्ट है सेक्टर। सो सेक्टर किसका बनेगा, सेक्टर आर आ रहा है लास्ट में, रेडियस। तो 2 रेडियस एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क से हमारे पास बनता है सेक्टर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बताओ आपको ये फॉर्मूला आया कैसे। सो वी नो दैट कि एरिया ऑफ
सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर ये हमारे पास सर्कल है और ये सेंटर है, ठीक है ना, तो इस सेंटर से अगर मैं थीटा लिखूं तो इस सेंटर के लिए थीटा क्या होगा, 360 होगा। 360 डिग्री के लिए थीटा बोला है ना यहाँ पे, सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी कि अगर मैं पूरा एक सर्कल का एरिया लेती हूँ तो उसके लिए थीटा क्या हो जाता है, 360 डिग्री होता है। सो 360 डिग्री के लिए एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बोला कि सपोज ये हमारे पास क्या है, सेक्टर है। सेक्टर क्या होता है, रेडियस एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, और इस थीटा के लिए यानी कि इस रीजन के लिए आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, आपने बचपन से पढ़ा है कि सपोज 5 चॉकलेट है 50 रुपए की, 5 चॉकलेट है 50 रुपए की है। तो पहले क्या करते हो आप, एक चॉकलेट का निकालते हो। सो यहाँ पे 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और अब मैंने आपको क्वेश्चन किया कि बताओ 3 चॉकलेट कितने रुपए की होंगी, तो अब आप इस 1 को क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से करते थे तो इधर भी करोगे। सेम दैट यहाँ पे होता है कि एंगल थीटा के लिए, यानी कि ये वाले थीटा के लिए, अगर इसको मैं ले लूँ ए, इस पॉइंट को ले लूँ बी, सो ए एंगल ए ओ बी के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। और इसी चीज को इन्होंने रीअरेंज करके लिखा है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो आई सेम दैट यहाँ पे गिवन है कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, कि जो सेक्टर है उसके लिए जो आर्क होती है, ठीक है ना, आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर्क की, यानी कि इस ए बी की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो जो सर्कल होता है उसकी सरकमफ्रेंस, सेम, तो गोले का या सर्कल का जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। सो सेम यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करेंगे कि 360 डिग्री के लिए जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। सो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 360। अब मुझे क्योंकि इस थीटा के लिए फाइंड करना है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 2 पाई आर इंटू थीटा होल का अपॉन 360, और इसी चीज को रीअरेंज करके लिखा है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।